धूल भरी दोपहर में रतनपुर का बाजार वीरान पड़ा था। रोहन, एक नौजवान लड़का, अपने पिता की पुरानी घड़ियों की दुकान में बैठा था। उसकी मां की बीमारी ने घर की सारी जमा पूंजी खत्म कर दी थी। उदासी और गुस्से में डूबा रोहन स्टोर रूम में पुराना सामान खंगाल रहा था। तभी उसकी नजर एक पुराने नक्काशीदार चांदी के चिराग पर पड़ी। उसने चिराग को साफ करने के लिए जैसे ही रगड़ा, दुकान में धुएं का एक घना बादल छा गया। धुएं ने एक औरत का रूप लिया। वो हवा में तैर रही थी। उसकी आंखें नीलम की तरह चमक रही थीं। मैं ज़ारा हूं, उस आकृति ने कहा। तुमने मुझे आजाद किया है और अब मैं तुम्हारी 3 इच्छाओं की गुलाम हूं। रोहन का दिमाग सुन्न हो गया था। डर और हैरत के बीच उसे सिर्फ अपनी बीमार मां का चेहरा याद आया। मेरी मां, वो ठीक हो जाएं, बिल्कुल पहले की तरह। ज़ारा ने अपनी उंगलियां चटकाईं। जैसा तुम चाहो। रोहन भागता हुआ घर पहुंचा। जिस मां ने सुबह आंखें भी नहीं खोली थीं, वो अब आंगन में बैठी मुस्कुरा रही थी। रोहन की आंखों में आंसू आ गए। वो ज़ारा की शक्ति को समझ चुका था। अगले दिन वो दुकान पर लौटा। उसका दिल अब लालच और उम्मीद से भरा था। उसने चिराग रगड़ा। ज़ारा, मैं चाहता हूं कि ये दुकान रतनपुर के सबसे मशहूर दुकान बन जाए। ग्राहक इतने हों कि मुझे सांस लेने की फुर्सत न मिले। ज़ारा मुस्कुराई। तुम्हारी दूसरी इच्छा पूरी हुई। पलक झपकते ही दुकान के बाहर भीड़ जमा हो गई। लोग घड़ियां खरीदने के लिए एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। रोहन पहले तो खुश हुआ, लेकिन जल्द ही उसकी खुशी डर में बदल गई। भीड़ बेकाबू हो गई थी। लोग सामान तोड़ रहे थे। दुकान में भगदड़ मच गई थी। रोको ऐसे, ज़ारा, ये सब बंद करो। ज़ारा ने उंगलियां चटकाईं और भीड़ ऐसे गायब हुई जैसे कभी थी ही नहीं। दुकान तबाह हो चुकी थी। टूटी घड़ियां और शीशे जमीन पर बिखरे थे। शक्ति को संभालना सीखो मालिक, ज़ारा ने ठंडी आवाज में कहा। इच्छाएं सोच समझकर मांगी जाती हैं। रोहन का चेहरा पीला पड़ गया। ज़ारा ने उसे देखा और एक पल के लिए उसकी आंखों में उदासी झलकी। उसने फिर से उंगलियां चटकाईं। एक चमकदार रोशनी फैली और दुकान पहले जैसी हो गई। रोहन ने राहत की सांस ली। वो समझ गया कि ये जिन सिर्फ एक वरदान नहीं, एक खतरा भी है। वो ज़ारा के करीब आया। शुक्रिया, मैं अभी तैयार नहीं था। ज़ारा ने कुछ नहीं कहा। उन दोनों के बीच एक खामोश रिश्ता बन रहा था। रोहन ने फैसला किया कि वो अपनी आखिरी इच्छा का इस्तेमाल सोच समझकर करेगा। लेकिन रोहन को पता नहीं था कि उसकी ये हरकत किसी की नजरों से छिपी नहीं थी। सेठ करमचंद, रतनपुर का सबसे धूर्त सूदखोर, उसी गली से गुजर रहा था। उसने अपनी आंखों से रोहन की दुकान में हुई अजीब भगदड़ और फिर दुकान का पलक झपकते ही ठीक हो जाना देखा था। उसने सोचा कि ये कोई जादू टोना है। उस रात करमचंद चुपके से रोहन के घर के पास छिप गया। उसने रोहन को अंधेरे में उस पुराने चिराग से बात करते देखा। ज़ारा, क्या तुम हमेशा इस चिराग में कैद रहोगी? रोहन ने पूछा। ज़ारा की आवाज आई। जब तक मेरा मालिक अपनी आखिरी इच्छा का इस्तेमाल करके मुझे आजाद नहीं कर देता। करमचंद की आंखें लालच से चमक उठीं। एक जिन, उसे दुकान नहीं, वो चिराग चाहिए था। उसने ठान लिया कि वो उस चिराग को हासिल करेगा, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े।